बहुत साल पहले की बात है। उस समय जंगल आज से कहीं ज्यादा घने और डरावने हुआ करते थे। इन्हीं जंगलों के किनारे एक गांव बसा था और उन्हीं जंगलों के बीच से एक गहरी नदी भी बहती थी। लेकिन इस कहानी का नायक उस गांव का नहीं था। वो एक अहीर लड़का था जो दूसरे गांव से अपनी गाय को खोजता हुआ इस अनजान जंगल तक आ पहुंचा था। गाय उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं थी, वो उसकी रोजी थी, उसका सहारा थी और उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। सुबह से शाम हो गई लेकिन गाय का कहीं पता नहीं चला। सूरज ढलने लगा और जंगल में अजीब सी खामोशी उतर आई। लड़का खोजते खोजते जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां आम इंसान कभी नहीं जाते थे और जहां जंगल के बीच वो नदी बहती थी। नदी का पानी गहरा था, बहाव तेज था और दोनों किनारों पर घना जंगल खड़ा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। हवा थम गई थी, पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई थी। पेड़ों के बीच से दो जलती हुई आंखें दिखाई दीं। अगले ही पल झाड़ियों से निकलकर शेर सामने आ खड़ा हुआ। लड़का डर गया लेकिन भागा नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस जंगल में परदेसी हूं, मेरी गाय छोड़ दो। अगर सजा देनी है तो मुझे दे दो। नदी का बहता पानी भी जैसे कुछ पल के लिए शांत पड़ गया। जंगल की खामोशी और गहरी हो गई। कुछ ही पलों में वो अहीर लड़का शेर का शिकार बन गया। नदी बहती रही, जंगल खड़ा रहा और सब कुछ फिर से वैसा ही हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई दिन बीत गए। जहां उस परदेसी अहीर की देह गिरी थी, जहां जंगल और नदी एक दूसरे को छूते थे, वहां जमीन फटी और धीरे धीरे एक पीपल का छोटा पौधा उगाया। समय बीतता गया, पौधा बड़ा होता गया और वो साधारण पेड़ नहीं था। जंगल के बगल वाला गांव धीरे धीरे ये महसूस करने लगा कि जब भी गांव पर कोई संकट आता तो अनजाने में बचाव हो जाता। कभी जंगली जानवर नदी पार करके गांव तक आते आते लौट जाते, कभी नदी में बाढ़ आती लेकिन गांव पहुंचने से पहले पानी रुक जाता, कभी बीमारी फैलने से पहले रुक जाती, कभी आग लगने से पहले बुझ जाती। रात में अगर कोई नदी या जंगल के पास अकेला डरता हुआ रास्ते में फंस जाता तो अगली सुबह कहता, मुझे किसी ने घर तक छोड़ दिया था। लोग समझने लगे कि ये सब उस पीपल की वजह से है। धीरे धीरे सबको यकीन हो गया ये कोई साधारण पेड़ नहीं, ये उसी अहीर लड़के की आत्मा है जो अब बाबा बन चुका है। गांव वालों ने उसे नाम दिया मराठी बाबा। बाबा की पूजा शुरू हुई। पूजा में दूध और चावल की खीर चढ़ाई जाती। लेकिन एक बात सबको समझ आ गई, बाबा आज भी अपनी पहचान नहीं भूले थे। अगर पूजा कोई और कराए तो बाबा प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जब कोई अहीर अपने हाथ से खीर बनाकर चढ़ाता तो पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगते और नदी की हवा ठंडी होकर बहने लगती, जैसे बाबा स्वीकार कर रहे हों। लोग कहते हैं मराठी बाबा अहीर के हाथ की ही पूजा मानते हैं। आज भी मान्यता है, अगर कोई सच्चे मन से बाबा को पुकारे तो वो रात के अंधेरे में भी उसकी रक्षा करते हैं। कोई डर में हो तो बाबा उसे नदी पार कराकर भी घर की चौखट तक छोड़ाते हैं। वो बाबा जो दूसरे गांव से आया था लेकिन मरकर भी इस गांव की ढाल बन गया। आज भी वो पीपल जंगल और नदी के बीच खड़ा है, चुपचाप लेकिन जागता हुआ। गांव वाले कहते हैं जब तक मराठी बाबा हैं हमें जंगल से भी डर नहीं और नदी से भी नहीं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय मराठी बाबा।